अच्छा, आपको मजे की बात बताऊं कि एक दफा एक किसी तरह पेशेंट आया, उसको बाइपोलर का डायग्नोसिस हुआ हुआ था। तो मैंने उससे पूछा तो उसने बताया जी कि मुझे वो मूड स्विंग्स होते हैं और मुझे कभी कभार जो है ना वो नींद भी नहीं आती, कभी कभार मुझे बहुत ज्यादा जो है ना वो एंग्जाइटी, वो एनर्जी भी काफी ज्यादा फील होती है। और मैं पैसे भी एक दो दफा मैंने काफी ज्यादा खर्च कर लिए थे। तो क्या मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है कि नहीं है? और वो माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे थे, तो वो पढ़ के भी आए हुए थे क्राइटेरिया बाइपोलर क्या होता है। कहते डॉक्टर साहब सारा तो मुझे जो भी इलामात होती है वो मुझे मीट करती हैं। तो मैंने कहा यार कभी तुम ऐसा हुआ है कि कोई बंदा हार्ट चेस्ट पेन के साथ आया हो, उसकी ईकेजी जो है वो 2 साल पहले हुई हो, उसका ब्लड टेस्ट जो है ना वो 6 महीने पहले हुआ हो, और उसको आप हार्ट अटैक कर दें कि जी इसको हार्ट अटैक हो रहा है, जबकि जो ईकेजी है वो साल पहले है, ब्लड टेस्ट 6 महीने पहले है। तो अगर किसी को हार्ट अटैक डायग्नोस करना होता है तो उसके लिए चेस्ट पेन भी अभी होना चाहिए, ईकेजी में जो चेंजेस होती हैं, ईसीजी में जो चेंजेस होती हैं वो भी अभी होनी चाहिए, और जो ब्लड टेस्ट में जो चेंजेस होते हैं वो भी अभी होनी चाहिए। अगर वो सब चीजें हों तो फिर हम उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। इसी तरह अगर हमने किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर डायग्नोस करना है तो उसमें ये जो सारी अलामात हैं ये उसी एक वीक के पीरियड के अंदर होनी चाहिए, ना कि उसको मूड स्विंग्स 3 महीने पहले हैं, उसको जो है वो डिक्रीज नीड फॉर स्लीप 6 महीने पहले है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि किसी को भी ये लेबल लगाने से पहले आप जो हमारा जो DSM-5 जिसको हम बोलते हैं उसका जो क्राइटेरिया है उसको ना सिर्फ अच्छी तरह पढ़ें बल्कि उसको मेक श्योर करें कि जो पेशेंट है वो उसको फुल क्राइटेरिया मीट कर रहा है, ना कि सिर्फ जो है वो इलामात के नंबर पूरे कर रहा है।